सबसे बड़ा दुश्मन वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर आज दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला में अटैक के बाद अमेरिकी सेनाओं ने मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश के बाहर पहुंचा दिया है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन की आहट है। काराकास में रात भर धमाके, सैन्य ठिकानों पर हमले, बिजली गुल, इमरजेंसी लागू, इन सब के बीच सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है निकोलस मादुरो और अमेरिका आखिर दुश्मन क्यों बना बैठा है और क्या ये टकराव दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि जब अमेरिका हमला करता है तो असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी कहानी सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है, लेकिन जिनका शासन देश को आर्थिक तबाही, पलायन और दमन की ओर ले गया। 2013 में मादुरो ने वेनेजुएला की सत्ता संभाली थी, जब उनके राजनीतिक गुरु और लोकप्रिय वामपंथी नेता ह्यूगो चावेज का निधन हुआ। मादुरो की पहचान एक आम आदमी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली नेता की रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बस ड्राइवर के रूप में की, फिर यूनियन लीडर बने और धीरे धीरे राजनीति में उभर गए। चावेज के कार्यकाल में मादुरो विदेश मंत्री बने और बाद में उपराष्ट्रपति। चावेज ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर कालांतर में मादुरो की लोकप्रियता इतनी कम क्यों होती गई। ह्यूगो चावेज जहां करिश्माई और जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता थे, वहीं मादुरो कभी उनकी लोकप्रियता के करीब भी नहीं पहुंच पाए। चावेज के दौर में शुरू हुई आर्थिक कुप्रबंधन की नीति, जैसे कीमतों पर नियंत्रण, भारी सब्सिडी और पूरी तरह तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था, मादुरो के शासन में पूरी तरह टूट गई। 2010 के दशक में जब तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला के पास आय का कोई विकल्प ही नहीं बचा। भोजन और दवाइयों का आयात महंगा हो गया। सरकार ने समाधान के तौर पर पैसे छापने शुरू कर दिए, जिससे देश में हाइपर इन्फ्लेशन आया और मुद्रा लगभग बेकार हो गई। नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीजें गायब हो गई, अस्पतालों में दवाइयां नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। जब जनता सड़कों पर उतरी तो मादुरो सरकार ने कठोर दमन किया। 2018 और 2024 के चुनाव में उन पर धांधली के गंभीर आरोप लगे। आज स्थिति ये है कि वेनेजुएला की 1/4 आबादी, लगभग 80 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। अमेरिका से मादुरो की दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुई, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है वो दुश्मनी की कहानी जो आज एक युद्ध के रूप में तब्दील होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी की जड़ें जो हैं ह्यूगो चावेज की बोलिवेरियन क्रांति में है। चावेज और मादुरो की वामपंथी विचारधारा खुलकर अमेरिकी पूंजीवाद और वर्चस्व के खिलाफ रही। अमेरिका को उन्होंने एक साम्राज्यवादी ताकत बताया। अमेरिका ने मादुरो पर राजनीतिक दमन, चुनावों में हेरफेर, लोकतंत्र खत्म करने के आरोप लगाए और 2018 और 2024 के चुनाव के बाद उन्हें वैध राष्ट्रपति मानने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका ने विपक्षी नेताओं को वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी और वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध, तेल नाकेबंदी और आर्थिक दबाव बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में टकराव और तेज हो गया। ट्रंप ने मादुरो को अमेरिकी तेल चुराने का दोषी ठहराया, अवैध प्रवासियों के लिए जिम्मेदार बताया, यहाँ तक आरोप लगाया कि मादुरो खुद एक ड्रग कार्टेल लीडर है। मादुरो इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे और आज अमेरिका ने जब हमला कर दिया है, अब ट्रंप के ताजा दावों के बाद कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश के बाहर भेज दिया गया है, दुनिया ये सवाल पूछ रही है, क्या ये सत्ता परिवर्तन की कोशिश है? क्या वेनेजुएला एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? और अगर रूस, चीन इसमें कूदे तो क्या ये संघर्ष वैश्विक संकट बनेगा? वेनेजुएला की कहानी अब सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि वैश्विक टकराव की कहानी बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.